Hello and welcome to the Diaspol Study, a better way of learning। जो रिसेंटली न्यूज़ आ रही है कि ऐसे 10 वेटलैंड्स हैं जो कि रामसार साइट्स में ऐड किए गए हैं इंडिया के लिए। तो जो पहले अभी 2 वीक पहले ही अभी न्यूज़ आ रही थी कि 5 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि रामसार साइट्स में ऐड किए गए थे, लेकिन फिर से अभी न्यूज़ आ रही है कि 10 ऐसे वेटलैंड्स हैं जो कि रामसार साइट्स में ऐड किए गए हैं। और जो इंडिया का नंबर हो जाता है टोटल रामसार साइट्स का एज ऑफ अगस्त 2022 वो हो जाता है 64। तो हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जिसको अभी रिसेंटली ऐड किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे 10 साइट्स हैं। जो 6 हैं तमिलनाडु से हैं, एक कर्नाटका, एक गोवा, एक उड़ीसा, एक मध्य प्रदेश से है। हम लोग इस वीडियो में काफ़ी डिटेल में बात करने वाले हैं कि रामसार साइट्स होता क्या है, इनको कैसे रामसार साइट्स का क्राइटेरिया दिया जाता है। तो सबसे पहले वेटलैंड्स से क्या होते हैं। तो वेटलैंड्स जो वैसे एरिया होते हैं जहाँ पे वाटर होना ज़रूरी है। वाटर कवर्स द सॉइल और प्रेजेंट आइदर एट और नियर द सरफेस ऑफ द सॉइल। या तो सरफेस में पानी हो, या तो उसके आमने सामने पानी हो, या फिर ऑल ईयर पूरा साल पानी भरा हुआ हो, या फिर कुछ वेयरिंग पीरियड ऑफ टाइम्स के लिए, या फिर कुछ पीरियड के टाइम्स के लिए वहाँ पे पानी होना ज़रूरी है। यानी कि वेटलैंड्स जो कि हमेशा वेट रहे, दैट इज़ कॉल्ड वेटलैंड। तो हम लोग समझ लिए वेटलैंड्स क्या होते हैं। तो वेटलैंड्स को तो यार रामसार साइट्स नहीं, सारा वेटलैंड्स को तो रामसार साइट्स का क्राइटेरिया में नहीं लाया जा सकता। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए, हम लोग उसका ही बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम देख लेते हैं रामसार साइट्स। रामसार क्या होता है। रामसार जो एक सिटी है, उस रामसार कन्वेंशन हुआ था 1971 में। 1971 एक ईयर इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसी ईयर जो है रामसार कन्वेंशन हुआ था, रामसार कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस स्पेशली एज वाटरफॉल हैबिट इन एन इंटरनेशनल ट्रीटी। जो है रामसार है एक इंटरनेशनल ट्रीटी है जिसमें कि वेटलैंड्स की कंजर्वेशन की बात की गई है, और जो है रामसार साइट्स की कैसे सस्टेनेबल यूज़ और डेवलपमेंट हो सके, जिसमें कि कंजर्व हो सके बर्ड स्पीसीज़ और भी एनिमल स्पीसीज़। इट इज़ नेम्ड आफ्टर द सिटी रामसार इन ईरान। जो सिटी है ईरान में, वहाँ पे रामसार सिटी है। तो उसके बाद ही जो है रामसार का नाम रखा गया था। जो ये 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था, तो इसी को रामसार कन्वेंशन बोला जाता है। और जो फरवरी 2 है, फरवरी 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसी दिन इसको साइन किया गया था। तो इसके लिए फरवरी 2 को हर ईयर वेटलैंड डे मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन 2 फरवरी 1971 को कन्वेंशन है अडॉप्ट किया गया था। आगे बात करें तो रामसार जो ईरान में एक सिटी है, जो हाईलाइटेड पॉइंट है दिस वन इज़ द रामसार सिटी ऑफ ईरान। एक रामसार साइट मतलब रामसार सिटी है ईरान का। उसके बाद बात करें तो रामसार साइट का क्राइटेरिया वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यार कोई भी प्लेस को तो रामसार साइट में नहीं डाल सकते हैं। जैसे कि मान लो मेरे घर का बगल का जो तालाब है उसमें भी पानी रहता है हर साल, तो क्या उसमें हमको रामसार साइट का कन्वेंशन देना चाहिए? उसको नहीं कर सकते। सारा प्लेसेस को रामसार साइट्स का दर्जा नहीं दिया जा सकता। तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया फुलफ़िल करनी पड़ती है, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर 1, इट कंटेन्स रिप्रेजेंटेटिव रेयर और यूनिक एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल और नियर नेचुरल वेटलैंड्स टाइप फाउंड विद इन द अप्रोप्रिएट बायोजियोग्राफिक रीजन। यानी कि वेटलैंड होना ज़रूरी है, या तो नेचुरल हो या तो नियर नेचुरल वेटलैंड भी चलेगा। सबसे पहला वेटलैंड यानी कि जिसमें पानी हो और पूरा साल भरा हो, सॉइल सरफेस में रहता हो। तो सबसे पहले तो वाटर इंपॉर्टेंट हो जाता है एज ए रामसार साइट का क्राइटेरिया नंबर 1। क्राइटेरिया नंबर 2 की बात करें तो जो ये साइट है ये सपोर्ट करना चाहिए वल्नरेबल, इंडेंजर्ड और क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ को, या फिर थ्रेटेंड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को। वैसे स्पीसीज़ या वैसे कम्युनिटीज़ जो कि वल्नरेबल कैटेगरी में आते हो, जो कि इंडेंजर्ड कैटेगरी में आते हो, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज़ में आते हो, तो वैसे स्पीसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए ये साइट।
तो हम क्राइटेरिया नंबर 2 में इसको रख सकते हैं। और कुछ नाइन क्राइटेरिया दिए गए हैं, अगर उसमें से एनी वन ऑफ द फॉलोइंग 9 क्राइटेरिया में भी कोई एक भी फॉलो करता हो तो हम उसको रामसार साइट का दर्जा दे देंगे। क्राइटेरिया 1 था कि वेटलैंड होना ज़रूरी है, या तो नेचुरल या फिर नियर नेचुरल। क्राइटेरिया 2 है कि सपोर्ट करना चाहिए वल्नरेबल, इंडेंजर्ड, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और थ्रेटन्ड इकोलॉजिकल कम्युनिटीज़ को। क्राइटेरिया 3 की बात करें तो इट सपोर्ट पॉपुलेशन ऑफ प्लांट या फिर एनिमल स्पीसीज़, प्लांट या एनिमल स्पीसीज़ को सपोर्ट करना चाहिए। तो ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी ऑफ पर्टिकुलर बायोग्राफिक रीजन। तो जो प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ होते हैं वो कोई भी बायोग्राफिक रीजन की डाइवर्सिटी को बनाए रखते हैं, इसीलिए जो कोई भी साइट है उसको रामसार साइट का दर्जा देने के लिए उस साइट में स्पीसीज़ एनिमल प्लांट दोनों को सपोर्ट करना ज़रूरी है। क्राइटेरिया 4 की बात करें तो इट सपोर्ट प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ एट ए क्रिटिकल स्टेज। अगर कोई प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज़ जो है क्रिटिकल स्टेज में चल गया हो तो उसको अगर सपोर्ट कर रहा हो साइट, तो उसको हम लोग रामसार साइट का दर्जा दे देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है जो सपोर्ट करेगा एनिमल और प्लांट स्पीसीज़ को जो कि क्रिटिकल स्टेज में है, या तो पूरे लाइफ साइकिल में, या फिर उसको रेफ्यूज भी प्रोवाइड कर सकता है एडवर्स कंडीशन में, तो वो भी उस साइट को हम लोग जो है रामसार का साइट का दर्जा दे देंगे। क्राइटेरिया नंबर 5 की बात करें तो जो है इट रेगुलरली सपोर्ट्स 20,000 और मोर वाटर बर्ड्स। यहाँ पे एक नंबर इंपॉर्टेंट हो जाता है 20,000 वाटर बर्ड्स। 20,000 या उससे ज़्यादा का अगर वाटर बर्ड्स उस साइट में सपोर्ट करता हो, जो वेटलैंड हो या फिर कोई भी ऐसा साइट हो जिसमें 20,000 या फिर उससे ज़्यादा का वाटर बर्ड्स को सपोर्ट करता हो, तो हम लोग उसको रामसार साइट का क्राइटेरिया में ला सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 6 की बात करें तो इट रेगुलरली सपोर्ट्स 1% ऑफ द इंडिविजुअल्स इन अ पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वाटर बर्ड। या तो 1% है, 1% जो है वाटर बर्ड, या तो स्पीसीज़ का 1% या फिर सब स्पीसीज़ हो, तो उसको अगर उस साइट सपोर्ट करता है तो उसको हम लोग रामसार साइट का क्राइटेरिया में ला सकते हैं। क्राइटेरिया 7 की बात करें तो इट सपोर्ट ए सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन ऑफ इंडिजिनियस फिश सब स्पीसीज और फैमिलीज, लाइफ हिस्ट्री स्टेजेस, स्पीसीज इंटरेक्शन एंड और populations that are representative of wetland benefits and or values and thereby contributes to global biological diversity। यानी कि पूरा बात करें तो फिश वगैरह को सपोर्ट करना चाहिए, स्पीसीज़, फैमिलीज़, ये सब को सपोर्ट करना चाहिए। उसके बाद जो है कोई रिप्रेजेंटेटिव हो वेटलैंड बेनिफिट्स का या फिर जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का वैल्यूज़ को मेंटेन करता हो, तो उसको भी हम लोग रामसार साइट्स का क्राइटेरिया में ला सकते हैं। क्राइटेरिया 8 की बात करें तो इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड फॉर फिश। यानी कि अगर फ़िश के लिए वो साइट जो है इम्पोर्टेंट सोर्स होता हो, या फिर स्पॉनिंग ग्राउंड, या फिर नर्सरी, या फिर माइग्रेशन पाथ, बहुत सारे जो बर्ड होते हैं माइग्रेशन पाथ में आके वहाँ पे कुछ समय के लिए रहते हैं, या फिर फिश स्टॉक भी हो, एदर विद इन द वेटलैंड और एल्सवेयर डिपेंड। तो ये क्राइटेरिया 8 बात करता है। ये सब चीज़ रहे तो उसको हम लोग रामसार साइट का क्राइटेरिया में ला सकते हैं। क्राइटेरिया नंबर 9, क्राइटेरिया नंबर 9 क्या बोलता है कि इट रेगुलरली सपोर्ट 1% ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ वन स्पीसीज और सब स्पीसीज ऑफ वेटलैंड्स डिपेंडेंट नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज। अब नॉन एवियन एनिमल स्पीसीज क्या होते हैं? अब एवियन एनिमल स्पीसीज वैसे स्पीसीज होते हैं जो कि एवियन मतलब क्या होता है, उड़ सकते हैं। नॉन एवियन मतलब जो वैसे स्पीसीज जो उड़ नहीं सकते, तो वो उसका भी अगर 1% अगर सपोर्ट करता है तो हम लोग उसको रामसार साइट का क्राइटेरिया में लाएंगे। तो ये 9 क्राइटेरिया थे रामसार साइट्स, यानी कि कोई भी वेटलैंड को रामसार साइट्स का दर्जा देने के लिए। तो अगर ये 9 में से कोई एक भी क्राइटेरिया फुलफ़िल होता हो तो उस वेटलैंड को हम लोग रामसार साइट्स में डाल देंगे। और नेक्स्ट बात करें तो जो है इसी साल 2022 में ही सबसे पहले फरवरी में 2 ऐसे साइट्स थे जिसको रामसार साइट्स का दर्जा मिला था। जो ऐसे वेटलैंड्स थे जिसको रामसार साइट्स का दर्जा मिला था, सबसे पहले जो है बखिरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो कि यूपी में है, और गुजरात में है खिजड़िया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी।
तो ये दोनों को जो है इसी साल 2022 में ही रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था। आगे बात करें तो हम लोग पिछला वीक ही यानी कि 2 वीक पहले ही ये देखे थे कि 5 ऐसे न्यू रामसार साइट्स हैं जो अभी रिसेंटली इंडिया में बने हैं। 5 ऐसे वेटलैंड्स थे जो कि इंडिया को रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया। तो 3 थे तमिलनाडु से, एक था मिजोरम से और एक था मध्य प्रदेश से। तो जो 3 थे वो एक था पलिकरनी मार्स जो कि तमिलनाडु से था, फिर नेक्स्ट था तमिलनाडु से करिकली बर्ड सेंचुरी, और फिर जो तमिलनाडु से थर्ड था वो था पिचावरम मैनग्रोव्स। यानी कि ये 3 जो साइट्स हैं पलिकरनी मार्स, करिकली बर्ड सेंचुरी एंड पिचावरम मैनग्रोव, ये तमिलनाडु से थे। तमिलनाडु से 2 वीक पहले ही इनको भी रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था। और जो नेक्स्ट था एक एमपी से था जो कि था साक्ष्य सागर। साक्ष्य सागर को भी 2 वीक पहले ही रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था। और जो नेक्स्ट आता है वो आता है मिजोरम से जो है पाल वेटलैंड्स यानी पाला वेटलैंड, जो कि इसको भी यानी कि ये जो 5 ऐसे वेटलैंड्स थे जो रिसेंटली इनको रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था 2022 में ही। 2 वीक पहले की बात है, हम लोग इसके बारे में वीडियो भी बनाए थे। और नेक्स्ट की बात करें तो अभी जो रिसेंटली है डिटेल में देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे साइट्स हैं जो कि कौन कौन ऐसे 10 वेटलैंड्स हैं जो कि रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया है इंडिया से। तो सबसे पहले बात करें तो 6 तो इंडिया से ही हैं, सॉरी 6 साइट्स हैं वो तमिलनाडु से हैं। फर्स्ट है बेमुनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, सेकेंड है कोंथनकुलम बर्ड सेंचुरी। कोंथनकुलम बर्ड सेंचुरी भी तमिलनाडु का ही पार्ट है। और जो वेम्बनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है ये भी तमिलनाडु का पार्ट है। तो 2 हो गए। तीसरी की बात करें तो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व। ये गल्फ ऑफ मन्नार जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये जो है इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो यहाँ पे गल्फ है यहाँ पे आता है, कुछ आइलैंड्स को लेके बनाया गया है। तो गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो तमिलनाडु से तीसरा हो गया। और चौथा की बात करें तो हम लोग जो है उदय मार्तनपुरम बर्ड सेंचुरी, ये तमिलनाडु का 4th हो गया। और 5th की बात करें तो वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, ये 5th हो गया तमिलनाडु से। और 6th की बात करें तो वेलोड वाज बर्ड सेंचुरी, ये 6th हो गया तमिलनाडु से। यानी कि जो रिसेंटली जो रामसार साइट्स को दिया गया है यानी कि जो इस 6 वेटलैंड्स हैं ये तो सिर्फ तमिलनाडु से ही बिलोंग करते हैं। 6 के 6 जो है तमिलनाडु से आ जाते हैं। और जो 4 हैं वो एक गोवा से, एक कर्नाटका से है, एक एमपी से, एक उड़ीसा से है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट नाम याद रखने हैं। सबसे पहले वेम्बनार, फिर आता है कोंथनकुलम, फिर गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, फिर आता है उदय मार्तनपुरम बर्ड सेंचुरी, फिर वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, फिर वेल्लोर बर्ड सेंचुरी। तो ये 6 ऐसे साइट्स हैं जो तमिलनाडु से आते हैं। और 7वां जो आता है कर्नाटका से, दैट इज़ रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी, ये कर्नाटका से, दैट इज़ 7th हो गया। और एक गोवा से भी है, दैट इज़ नंदा लेक। तो गोवा का भी एक साइट है जो कि रामसार साइट में अभी आ चुका है, दैट इज़ नंदा लेक। और नेक्स्ट की बात करें तो एक एमपी से फिर से नया आया है। तो अभी जो नया आया वो सिरपुर वेटलैंड है। इससे पहले क्या आया था एमपी से, उसको कमेंट करके बताना है। यानी कि जो अभी नया यानी कि जो 8वां आ गया, 7वां तो देख लिया हम लोग कर्नाटका से था रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी। और जब ये 8वां हो गया सिरपुर वेटलैंड हो गया। और 9वां की बात करें तो एक ओडिशा से है, दैट इज़ सतकोशिया गॉर्ज, ये 9वां हो गया। और हम लोग आगे बात करते हैं जो अभी 2 वीक से रामसार साइट जो न्यूज़ बने हुए हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी रिसेंटली जो है 6 ऐड किए गए हैं तमिलनाडु से। कुथानकुलम बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार मरीन बायोस्फीयर रिजर्व, वेम्बनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, वेलोड बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी, सतकोशिया गॉर्ज, नंदा लेक, रंगनाथिटू बर्ड सेंचुरी, ये 9 हो गए। और एक 10 सिरपुर वेटलैंड्स है। तो ये जो राइट साइड का मैप है इंडिया का,
इसमें दिखाया गया कि जो अभी रिसेंटली यानी कि एक दिन पहले वेडनेसडे को यानी कि अगस्त 3 अगस्त आई थिंक 3 अगस्त को ही ये जब है ये 10 ऐसे वेटलैंड्स है जिसको रामसार साइट दिया गया था। और हम लोग बात करें लेफ़्ट साइड के मैप में, तो लेफ़्ट साइड के मैप में जो है 5 ऐसे वेटलैंड्स थे जो कि 2 वीक पहले ही इनको भी रामसार साइट्स का दर्जा दिया गया था। सबसे पहले बात करें तो साइखे सागर जो था वो एमपी से था, पाला वेटलैंड जो था मिजोरम से था, पलीकरनी मार्स हो गया, करिकली बर्ड सेंचुरी हो गया, पिच्चावरम मेन ग्रुप्स हो गया। तो ये 10 अभी जो रिसेंटली आए हैं एक दिन पहले, और ये जो 5 जो 2 वीक पहले आए हैं, तो ये जो 15 ऐसे साइट्स हैं इनके बारे में कोई भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं। तो अभी जो इन्वायरमेंट सेक्शन हो गया वो सब से ये 15 इंपॉर्टेंट साइट्स का लोकेशन एटलीस्ट कौन सा स्टेट में है एटलीस्ट ये याद रहना चाहिए। तो इससे काफ़ी क्वेश्चंस को एलिमिनेट करने में आसानी हो जाती है। ये जो रिसेंटली न्यूज़ आया था, टोटल नंबर ऑफ़ रामसार साइट्स अभी 54 थे पिछले हफ्ते, अभी हो गए हैं 64। ये भी याद रखना है। कब तक? अगस्त 2022 तक। ये अपडेट होते रहते हैं तो ये नंबर इंपॉर्टेंट नहीं रखता, लेकिन भी पता होना चाहिए कि इंडिया में टोटल कितने रामसार साइट्स हैं। टोटल अभी इंडिया में अगस्त तक हो गए हैं 64। ये कुछ डिटेल्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। ये नाम बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा रहा है, इसीलिए याद कर लेना है। उथान कलम हो गया, गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, वेम्बुनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, विलोड बर्ड सेंचुरी, वेदांत नंगलर बर्ड सेंचुरी, उदय मार्तंडपुरम बर्ड सेंचुरी। ये 6 के 6 आ जाएंगे तमिलनाडु से, ये 6 के 6 आ जाएंगे तमिलनाडु से। और ये जो 4 है, सतकोशिया गॉर्ज उड़ीसा, नंदा लेक गोवा, रंगनथ्यू बर्ड सेंचुरी कर्नाटका एंड सिरपुर वेटलैंड मध्य प्रदेश, ये 4 हो जाएंगे अलग से। यानी कि जो अभी 10 आ गया, टोटल 54 थे, 10 ऐड हो गए तो टोटल हो गए 64 अगस्त 2022 तक की बात करें तो। आगे बात करें तो जो है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड। मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब हम लोग रामसार साइट्स की बात करें तो। देख लेते हैं मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में कौन कौन सा साइट्स है। यानी कि इंडिया से जो है पहले तो चिल्का लेक को भी रखा गया था लेकिन उसको फिर रिमूव कर दिया गया। तभी इंडिया से सिर्फ 2 ही ऐसे वेटलैंड्स हैं, 2 ही ऐसे रामसार साइट्स हैं जिनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। सबसे पहले मणिपुर से आता है लोकतक लेक, फिर आता है एक राजस्थान से भरतपुर बर्ड सेंचुरी, जिसको हम लोग कोयल देव घाना नेशनल पार्क भी बोलते हैं। तो ऐसे 2 ऐसे वेटलैंड्स हैं, 2 ऐसे रामसार साइट्स हैं जो कि मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। अब मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड क्या होता है? तो जो मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड होता है एक ऐसा रजिस्टर है जिसको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देने की बात कही जाती है इसमें, कि वैसा एक रजिस्टर है जिसमें वैसे वेटलैंड्स को रखा जाता है जहाँ की बहुत ज़्यादा चेंजेज हुए हों इकोलॉजिकली या फिर टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट या फिर उसमें पॉल्यूशन किया गया हो ह्यूमन द्वारा। तो ये ऐसा एक रजिस्टर बनाया जाता है वर्ल्ड से कि जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए हों उसको एक रजिस्टर में डाल दो, उसमें काफ़ी ध्यान देने की बात कही जाती है। इट इज़ अ वॉलंटरी मैकेनिज्म टू हाईलाइट स्पेसिफिक वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस दैट आर फेसिंग इमीडिएट चैलेंजेस। इसमें काफ़ी चैलेंजेस फेस किए जाते हैं, यानी कि जो मणिपुर से लोकतक है और जो राजस्थान से भरतपुर बर्ड सेंचुरी है, इसमें काफ़ी ज़्यादा मतलब चैलेंजेस है, इसीलिए इनको मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड में रखा गया है। इट इज़ मेंटेन एज ए पार्ट ऑफ द लिस्ट ऑफ रामसार वेटलैंड्स ऑफ इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। यानी कि बाकी जितने 64 हैं उनमें भी कंजर्वेशन होता है लेकिन इसमें ज़्यादा ध्यान दिया जाता है मॉन्ट्रैक्स रिकॉर्ड वाले में। तो इस वीडियो में हम लोग बात किए जो अभी 10 रिसेंटली ऐड हुए हैं वेटलैंड्स रामसार साइट्स के लिस्ट में इंडिया से, और जो इंडिया का टोटल रामसार साइट्स का जो टोटल नंबर हो जाता है वो 64 हो जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।